योर फेवरेट शो जिसका नाम है यंग अंदाज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा। लेकर आ गई हूं यंग अंदाज का और एक अंदाज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, आजकल की बिजी लाइफ, किसी के पास वक्त ही नहीं होता, लेकिन ऐसे में फिट रहना तो सब चाहते हैं और आप भी चाहते होंगे। इसीलिए आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप फिट तो रहेंगे, साथ ही आप करेंगे उसे खूब सारा एंजॉय। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। तो गाइस, बहुत एक्सरसाइज हो गई, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेना चाहिए। शुरुआत करते हैं कि एरोबिक्स होता क्या है। एक्चुअली में एरोबिक्स एक एरोबिक्स एक विद ऑक्सीजन एक्सरसाइज हमारी। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते हैं, हमारी ऑक्सीजन कंटिन्यूसली हम उसको इंसाइड करते रहते हैं। एक्चुअली में नॉर्मली होता क्या है, वेट एक्सरसाइज में ये होता है कि हम लोग जब भी कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन रुक जाती है। तो इसमें ये रहता है, हम लोग जो भी स्टेप्स करते हैं कंटिन्यूस में ब्रीथिंग होती रहती है हमारी। इसमें हमारी ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ में ऑक्सीजन बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, मेंटली हमारा स्ट्रांग होता है। तो इससे बहुत से बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट थिंग, इसमें सबसे बेस्ट थिंग जो ये है कि इसमें म्यूजिक है। म्यूजिक में आज की यंगस्टर लोग म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं। तो म्यूजिक के साथ साथ हमें ये जो लोग परफॉर्म करते हैं उन्हें बहुत मज़ा आता है। हम लोग हाफ एन आवर का बेसिकली हम लोग हाफ एन आवर यूज़ करते हैं, मगर कभी कभी लोग मेंबर इतना पसंद करते हैं कि उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। क्या बात है। आपने यहाँ पर बताया कि ऑक्सीजन इससे बूस्ट अप होता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। आजकल लाइफ में इतना पॉल्यूशन है कि ऑक्सीजन की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और एरोबिक्स क्योंकि इतना मजेदार है, आपने बात की इसमें म्यूजिक होता है। बिल्कुल। तो बेसिकली ये जो हाफ एन आवर की आप बात कर रहे हैं, ये मॉर्निंग में करना बेस्ट होता है या इवनिंग में, या किसी भी टाइम कर सकते हैं? एक्चुअली में क्या रहता है, दिन भर का जो बिजी शेड्यूल रहता है तो मेंबर्स लोग रात में करना प्रेफर नहीं करते। शाम में वो लोग थक जाते हैं, कॉलेज स्कूल्स में जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग भी थक जाते हैं। तो मॉर्निंग में प्रीफर मैं इसलिए करता हूँ कि आपका फ्रेश माइंड रहता है, आपकी बॉडी फिट रहती है, तो आप इजीली यहाँ पर आएंगे और आपको बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप यहाँ से जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे आप। दैट मीन्स सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कोई मोटा होने के लिए आता होगा, कोई पतला होने के लिए आता होगा, तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? देखिए, बेसिकली हमारे पास जो मोस्टली जो लोग आते हैं वो उनकी मेन प्रॉब्लम होती है उनकी टमी। ठीक है ना, टमी कम होने का, उनकी साइड्स कम हो जाएं, ये उनकी कंपलसरी रहता है। तो मैं उनको प्रीफर करता हूँ कि आप स्टेप यूज़ करें। स्टेपर जो हम लोग इसे कहते हैं, स्टेपर में हम लोग बेसिकली लोअर पोर्शन और आपका साइड्स के एब्स का पूरा पोस्चर लिया जाता है। हम लोग पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस में हम लोग का बीपीएम हाई करके स्पीड रखते हैं, क्योंकि नेचुरली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग जो नए लोग होते हैं उनके लिए बीपीएम बिल्कुल लो रखते हैं, मतलब उसका टेम्पो। अब जो हम जैसे नए मेंबर्स जैसे उसको रेगुलर करते रहते हैं, हम लोग बीपीएम उसका हाई करते रहते हैं। तो इसलिए उनको इससे बहुत बेनिफिट होता है और इन फ्यूचर उनके लिए ये चीज़ बहुत काम आती है। वेरी नाइस। बेसिकली गर्ल्स आती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं, क्या डिमांड करती हैं? देखिए, गर्ल्स का तो आज के टाइम पे जो ट्रेडिशनल चल रहा है उसके हिसाब से तो लड़कियां प्रेफर करती हैं कि स्लिम ट्रिम रहना। ठीक है ना, उनका पोस्चर जीरो फिगर उनने जो आज यूज़ हो रहा है जो लड़कियों का, तो इसलिए हम लोग पूरा प्रैक्टिस करते हैं, हम उनको स्ट्रेचिंग अच्छे से करवाएं, उनको एब्स की करवाएं, उनकी लोअर पोर्शन, और एरोबिक्स में हम उनको नॉन स्टॉप एक्टिविटीज़ करवाते हैं 45 मिनट्स की, जिससे कि उनको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलता है। क्या बात है। बॉयज़ आते हैं तो क्या डिमांड लेकर आते हैं? बॉयज इज जस्ट फॉर कमिंग फॉर एंटरटेनमेंट। उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, खूब सारी बिल्कुल, मस्ती उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। और फिर एरोबिक्स में है भी ये, खूब सारी मस्ती तो होती है, एक्सरसाइजेस भी हो जाती हैं। इन दी एंड आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एरोबिक्स क्यों करना चाहिए? देखिए, एरोबिक्स बहुत कंपलसरी है आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि हम जिस तरीके से हमारा शेड्यूल जो दिन ब दिन जनरेशन फास्ट टू फास्ट हो रही है, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम फिटनेस के लिए निकालना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग एरोबिक्स करिए, वेट ट्रेनिंग करिए। ये जो बहुत कंपलसरी है, आपकी बॉडी को फिट रखेगा और आपके मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा। आप दिन भर का शेड्यूल रहता, थक जाते हैं, आप घर में जाते हैं, आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बॉडी मेंटली फिट रहे, आप स्ट्रांग फील करें, आप फ्रेश माइंड फील करें। तो इसलिए एरोबिक्स और आपको वेट ट्रेनिंग सब कुछ कंपलसरी है, सब कुछ करें, रेगुलर करें, बी फिट। अगर आप फिट रहेंगे तो पूरा देश फिट रहेगा। थैंक यू। क्या बात है।
शुजा जी, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने और आपसे बातचीत करके हमें बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। तो गाइस, अब मैं चाहती हूँ कुछ फ्रेंड्स के पास और उनसे पूछती हूँ कि एरोबिक्स करने में उन्हें मजा क्यों आता है। कम ऑन। हाय, हेलो, क्या नाम है आपका? स्वेक्षा। स्वेक्षा, जैसे कि मैं देख रही हूँ आप बड़े ही दिल से एरोबिक्स कर रही हैं, तो आपने एरोबिक्स को क्यों चूज किया? जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि अपनी लाइफ को बिल्कुल भूल चुके हैं। लाइफ बिल्कुल पढ़ाई, बुक्स, स्टडी मतलब बिकम सो बोरिंग, एंड एरोबिक्स इज मतलब वन ऑफ द गुड एक्सरसाइज विच मेक मी फिट एंड हेल्दी, and as you know that music is the part of the life and exercise with the music which makes our life fun, healthy, fit and wealthy also. So aerobics के थ्रू क्या होता है कि हमारी जो ब्रीथिंग पावर होती है उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है, एंड देन इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। मीन्स हम लोग वार्म अप करते हैं, देन स्टेपिंग करते हैं। एरोबिक्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि जिससे कि हमारी मेमोरी पावर बहुत बढ़ती है, बिकॉज इस एक्सरसाइज में हमें बहुत स्टेप्स याद रखना पड़ती है कि कहाँ मूव होना है, कौन सी स्टेप करनी है, कब कहाँ मूवमेंट लेना है। तो बिकॉज ऑफ यार इसको करने के लिए याद तो रखना पड़ेगा, ऐसे में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो मेमोरी पावर तो बहुत बढ़ती है। और आपने बताया कि कॉलेज, कोचिंग, तो आप कैसे टाइम निकाल पाते हो एरोबिक्स के लिए? जैसे कि दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो सारा दिन अच्छा जाता है, तो इसके थ्रू हमारी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से हमारा सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। और क्या एक्साइटमेंट होती है एरोबिक्स की आपको? अगर हम लोग क्लासेस एक भी दिन अगर मिस कर देते तो दिन बहुत बोरिंग जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि यार आज कुछ किया ही नहीं। और कैसा फील करते हो आफ्टर दीज एक्सरसाइजेस? बहुत अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील करते हैं। मीन्स हम लोग की एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है कि हाँ अब दिन भर हम लोग का पूरा बिजी शेड्यूल भी रहेगा, फिर भी हम लोग काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि हम लोग टायर्ड फील नहीं करते हैं। हाय, हाय, क्या नाम है आपका? श्रद्धा। श्रद्धा, आप एरोबिक्स क्यों करते हो? मैं एरोबिक्स इसलिए करती हूँ क्योंकि जो हमारा बिजी शेड्यूल है, आजकल यंगस्टर्स की लाइफ में कंपटीशन, रेस और जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो एरोबिक्स से क्या होता है कि हम अपने आप को बैलेंस फील करते हैं और जो भी फ्रस्ट्रेशन है उसे रिलीज़ करते हैं। और मेरा मानना है कि मैंने जब से एरोबिक्स ज्वाइन किया है तो मेरे अंदर जो एनर्जी, स्टेमिना लेवल और साथ में कॉन्फिडेंट वो बहुत ज़बरदस्त पैदा हुआ है। जब आप यहाँ आते हो, रोज फ्रेंड्स के साथ एरोबिक्स करते हो, तो कैसा फील करते हो? मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और जो मेरे रुके हुए काम होते हैं, मन नहीं करता, लेजीनेस आती है, वो सब दूर हो जाती है। क्या बात है, मतलब लेजीनेस भी इससे दूर होती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और एरोबिक्स की एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें कंप्लीट वर्कआउट होता है। जैसे हम जिमिंग करते हैं तो उसमें वेट लूज़ होता है, बट एरोबिक्स में कंप्लीट वर्कआउट होता है। जैसे कि हम चाहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बने। जब हमारे देश का यंगस्टर स्फूर्ति के साथ जिएगा, ऊर्जा के साथ जिएगा, तो हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी एरोबिक्स। अब मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज का और एक मज़ेदार फॉर्म, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस आफ्टर द ब्रेक। आपने एरोबिक्स तो देख लिया, अब मैं एक्सरसाइज का और एक फॉर्म आपको दिखाऊंगी, इसीलिए मैं आ पहुंची हूँ जिम में। यहाँ पर मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? गायत्री। गायत्री, आप एक्सरसाइजेस करना क्यों प्रेफर करते हो? बॉडी को फिट रखने के लिए, बॉडी को टोन रखने के लिए और अपने मसल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इंटरनली बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होती है उससे। तो डेली लाइफ में आप कैसे टाइम निकाल लेते हो एक्सरसाइजेस के लिए? देखिए, वैसे पूरे दिन तो काफ़ी बिजी रहता है शेड्यूल जो भी रहता है, लेकिन उसमें से हम एटलीस्ट 1 आवर निकाल सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, अपनी फिटनेस के लिए।
अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, राइट? ओके, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक्सरसाइजेस के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, आपने जिम क्यों प्रेफर किया? जिम एक्चुअली थोड़ा हेल्दी होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए, फिटनेस के लिए। और इससे क्या है कि थोड़ा यहाँ पे माहौल भी थोड़ा अच्छा है, म्यूज़िक बजता रहता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं और इन्वायरमेंट थोड़ा इतना अच्छा रहता है, एनर्जेटिक फील होता है। ओके, आइए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और फ्रेंड्स हैं, कर लेते हैं उनसे बातचीत। क्या नाम है आपका? नैना। नैना, आप एक्सरसाइजेस को कितना इम्पोर्टेंट मानते हो? आई थिंक बॉडी को फिट रखना अच्छा रहता है, बिकॉज हमें भी अच्छा लगता है और स्टेमिना और बढ़ता है फिटनेस से। ओके, और यूजुअली जिम में तो फिर सारे दोस्त एक साथ हो जाते हैं और म्यूज़िक के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एक्सरसाइज करने में। ओके, इसलिए आप जिम प्रेफर करते हो? जी, और उसमें स्टेमिना ज़्यादा चाहिए रहता है और उससे बॉडी पूरी टोन होती है। कैसे, मतलब स्टैमिना ज़्यादा चाहिए रहता है, मतलब एक मशीन्स के साथ बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, हार्डवर्क ज़्यादा, इसलिए। उससे जल्दी रिजल्ट्स फास्ट मिलते हैं और आपकी बॉडी और स्ट्रॉन्ग होती है। जाहिर सी बात है, अब वेट कौन करे, जल्दी क्विक टाइप के रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। और एंजॉय कितना करते हो? बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सरसाइज के साथ जब म्यूजिक बजता है तो ऑटोमेटिकली बहुत होता है। फ्रेश फील होता है। सुबह सुबह 1 घंटे के लिए आ जाओ, पूरा दिन फ्रेश हो जाता है। क्या बात है, मतलब आप मॉर्निंग में प्रेफर करते हो जिम हाँ, आना? मेरा कॉलेज रहता है तो मैं 1 घंटा करके और चली जाती और जैसे सपोज एक दिन ना आ पाओ तो आपको कैसा लगता है? हूँ। सुबह नहीं आती हूँ तो रात में आ जाती हूँ क्योंकि मज़ा बहुत आता मतलब है। आना है, मतलब आना है। जिम के लिए तो आना ही है। क्या बात है, मतलब जिम आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है और इसके बिना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो क्या कितना फिट फील कर रहे हो? मतलब फ्री लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। और मुझे अभी 1 मंथ ही हुआ है, मैं बहुत अपने आप में फ़र्क देख रही हूँ। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर किरण सिंह हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी डाइटिशियन है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि खाने पीने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। हेलो किरण जी। हेलो। किरण जी, मुझे आपसे ये जानना है कि एक्सरसाइजेस करते हैं तो ऑब्वियसली भूख भी बहुत लगती है, और क्या खाएं कि वेट लॉस भी कंट्रोल भी रहे वेट, और एक्सरसाइजेस के साथ पूरा ओवरऑल कंट्रोल हो जाए? एक्सरसाइज की जैसे वैसे कई लोग को बोलते हैं कि इस डाइट स्किप करने से मेरा वेट लॉस हो जाएगा, पर इस तरह नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो डाइटिशियन है ना डाइट स्किप कराती है और 4 से 5 मील आपको एक दिन में लेना ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डाइट स्किप करें तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, पर डाइट के साथ में ही आपको वेट लॉस करना है। तो ऐसी चीज़ें ऐड करना चाहिए जिसमें आपका मतलब जैसे फाइबर्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, ये सब कॉम्बिनेशन वाली डाइट लेना चाहिए। मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, इवनिंग में स्नैक्स है, ये कई लोग स्किप करते सोचते हैं कि हम मॉर्निंग में ले लेते हैं, इवनिंग में नहीं लें। पर ये कि लाइट, अगर डिनर ले भी रहे तो लाइट लीजिए। और कई लोग ब्रेकफास्ट, ज़्यादातर फीमेल्स है जो ब्रेकफास्ट अवॉइड करती है, तो वो नहीं करना है। बेसिकली आपने यहाँ पर बात करी कि गर्ल्स आती हैं तो वो डाइटिंग बहुत ज़्यादा कर लेती हैं, तो उसका क्या असर पड़ता है? डाइटिंग से ये है कि पहले तो उनका स्टेमिना है वो लॉस होता ही है, साथ में वो डाइट स्किप करती हैं। तो कई लोग बोलते हैं मैं डाइट नहीं ले रही हूँ तब भी मेरा वेट गेन हो रहा है। डाइट स्किप करने से भी वेट गेन होता है, तो इसलिए हमें प्रॉपरली डाइट लेना ही चाहिए। और वर्कआउट करें तो प्री वर्कआउट क्या लेना है, पोस्ट वर्कआउट क्या लेना है, क्वांटिटी क्या रखनी है। वर्कआउट करें तो कितने टाइम पहले आपको डाइट लेनी है और कितने टाइम बाद, वर्कआउट के बाद भी कितने टाइम बाद लेनी है। ये नहीं कि आपने वर्कआउट कर लिया 1 घंटे बाद आप डाइट ले रहे हैं। हर पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए अपना कुछ हेल्दी फूड लेना होता है। जैसे वेट लॉस का है तो उसके लिए उसको पूरी मतलब डाइट होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर्स ये सब होना चाहिए। और वेट गेन करे तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें चाहिए ही हैं, पर प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मसल्स मास को बिल्डअप करना है, तो उसके लिए प्रोटीन अच्छा लेना चाहिए। ओके, ज़्यादातर गर्ल्स को ये भी रहता है कि हम खूबसूरत दिखें, तो खाने पीने का इसमें क्या रोल होता है?
डाइट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी जैसे फाइबर्स है और प्रोटीन है, और जैसे कई गर्ल्स कहती है मेरी स्किन बिल्कुल डल हो रही है, तो उनकी मैंने कि शाइनिंग नहीं है मेरी स्किन पे, तो वो चीज़ चाहिए, तो लिक्विड डाइट भी ऐड करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप रो डाइट ले रहे हैं। कितने कितने देर में खाना ज़रूरी है? वैसे तो हमें 2 से 3 आवर्स में डाइट की रिकमेंड रहती है, तो एक दिन में 4 से 5 मील होना ही चाहिए। ओके ओके। और क्या असर पड़ता है अगर जंक फूड खा लें या फिर डेली रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा खा लें, तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? पड़ता है। अगर जंक फूड लेंगे तो वो तो सीधे सिर्फ आपका वेट ही गेन करेगा, और वेट गेन करेगा तो फैट से ही वेट गेन होता है, और अगर आप जंक फूड या ऑयली फूड खा रहे हैं तो फैट जाके फैट में ही डिपॉजिट होगा। हमारे जो यंग फ्रेंड्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी डाइटिंग को लेकर? अब वैसे तो मेरा ये मैसेज रहेगा कि मतलब कि वो लोग डाइट कभी स्किप ना करें, 4 से 5 मील ले ही, और ये नहीं कि मैं स्किप करूँ, डाइटिंग करूँ तो मेरा वेट लॉस है मैं मेंटेन हो जाऊँगी, पर ये है कि मतलब कि उनको डाइट लेना ही चाहिए, बिल्कुल स्किप नहीं। और जंक फूड ऑयली फूड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें ताकि मसल्स से वेट बढ़े, और जो वेट बढ़ाना चाहते हैं ना कि फैट से। तो दोस्तों देखा आपने डाइटिंग का कितना बड़ा रोल होता है। एक्सरसाइजेज तो आप कर ही रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, लेकिन खाना पीना और समय पर खाना पीना स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों जिम में बॉयज़ भी होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं, तो अब हम जानेंगे कि गर्ल्स ज़्यादा फिट होती हैं या बॉयज़, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइज आफ्टर द ब्रेक। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, यहाँ पर एक मज़ेदार डिबेट होने वाला है कि गर्ल्स ज़्यादा फिट होती हैं या बॉयज़ ज़्यादा फिट। We boys are very fit because we are energetic and we are not a lazy person. आइए अब गर्ल्स से जानते हैं कि ये लेजी होते भी हैं या नहीं। हाय हेलो। आप बताइए बॉयज़ लेजी होते हैं या नहीं, और बॉयज़ ज़्यादा फिट होते हैं या गर्ल्स? ऑफ कोर्स बॉयज़ लेज़ी होते हैं, इसलिए उन्हें वर्कआउट की ज़्यादा ज़रूरत लगती है, और अगर वो लोग लेज़ी नहीं होते तो वर्कआउट की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। लेकिन जिस हिसाब से वो लोग इतनी मेहनत करके वर्कआउट करते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, लोगों को, लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए, तो इससे यही साबित होता है कि वो लेज़ी हैं, इसलिए वो इतना वर्कआउट कर रहे हैं। क्या बात है। आइए देखते हैं बॉयज़ इसके बारे में क्या बोलते हैं। बॉयज़ ज़्यादा फिट रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बॉयज़ माने डेडिकेटेड रहते हैं हर एक इसके लिए। बॉडी बनाना है तो बनाना है, और फिर हर चीज़ छोड़ देते हैं, जंक फूड से लेके एवरीथिंग। दे माने स्ट्रिक्टली डाइट भी फॉलो करते हैं। गर्ल्स की पानी पूरी एंड जंक फूड्स आर नॉट इवन, वो बंद ही नहीं करती कभी। पानी पूरी उनकी कमजोरी होती है, ऐसा कहना है आपका? या राइट। ओके, और आपको क्या लगता है? गर्ल्स माने बस मेन चीज़ है कि डाइट फॉलो नहीं कर पाती, पॉइंट ये है। उन लोगों को लगता है कि जब फ्रेंड सर्कल जब उनका सब इकट्ठा होता है तो वो जब इतना खाती हैं कि सोच। मैंने तो ऐसा सुना है बॉयज ज्यादा खाते हैं। नहीं, बॉयज ऐसा नहीं। बॉयज तो डेडिकेटेड रहते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, उनको माने कि स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना उनको आता है। ओके, आइए देखते हैं गर्ल्स इसके बारे में क्या कहती हैं। इनका कहना है कि बॉयज ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं जिमिंग में, आपका क्या कहना है? गर्ल्स ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं। बॉयज सिर्फ थोड़े टाइम के लिए जिम आते हैं, जिम से बाहर जाते ही कुछ ना कुछ जरूर खाते हैं बाहर। और गर्ल्स ऐसी नहीं होती हैं। ओके, और क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? गर्ल्स ज़्यादा फिट होती हैं या बॉयज़? गर्ल्स ज़्यादा फिट होती हैं बिकॉज उन्हें गर्ल्स तो घर पे भी इतना काम कर लेती हैं कि उनका आधा वर्कआउट तो घर पे ही हो जाता है, और लेकिन ये सिर्फ जिम में वर्कआउट होते हैं या फिर घूमते हैं। ओके ओके, इनका कहना है कि गर्ल्स घर पे भी काम करती हैं और जिम में भी काम करती हैं, दैट मीन्स गर्ल्स ज़्यादा फिट है। आइए अब चलते हैं बॉयज़ के साथ और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। आपको क्या लगता है बॉयज़ ज़्यादा फिट है या गर्ल्स? मेरे को लगता है बॉयज़ ज़्यादा फिट रहते हैं। क्यों? बॉयज़ मतलब मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं मतलब सुबह 5 बजे उठता हूँ, योगा देन जिम, उसके बाद मतलब दिन भर काम रहता है मेरे को, मेरे पास बिल्कुल कोई फ्री टाइम नहीं रहता। जंक फूड घर के काम नहीं, मतलब कॉलेज हॉस्पिटल का काम, मेरा हॉस्पिटल है। एंड ओके, दैट मीन्स कुछ बॉयज ऐसे भी हैं जो 5 बजे उठ लेते हैं। जानते हैं आप गर्ल्स से कि उनका क्या कहना है। गर्ल्स क्या करती हैं कि घर में रोटियां बनाती हैं और बॉयज़ क्या करते हैं रोटियां सिर्फ तोड़ते हैं, तो उनका क्या है काम जो है वो बहुत आधा है घर पे, और फिर बाकी आधा यहाँ कर लेते हैं, और हमारा तो आधे से आधा डबल है, हमारा तो 200% है काम करने के बात में दम लग रहा है मुझे। आइए अब पूछते हैं
मैम मेरा मानना है कि गर्ल्स ज़्यादा फिट रहती हैं क्योंकि गर्ल्स अपने हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं और मेनली फिगर के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, तभी क्योंकि तो ये लड़के पीछे आते हैं। जैसे कि आजकल देखा जाए तो गर्ल्स ब्यूटी विद ब्रेन होती हैं, जितना उनके पास ब्रेन है उतनी ही उनके पास ब्यूटी है। ओके, आइए देखते हैं बॉयज इसके बारे में क्या कहते हैं। I can't say about fitness of girls and boys, but girls जैसे ऐसे मैम mentioned, वो वर्कआउट करते हैं फिगर एंड गुड पर्सनालिटी के लिए, बॉयज करते हैं स्ट्रेंथ में बनाने के लिए अपनी। ऑब्वियसली इतने दावे के साथ आप कैसे कह सकते हो? आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ये तो बहुत भारी बात कह दी। आइए देखते हैं गर्ल्स इसके बारे में क्या कहती हैं। हाँ, ये लोग स्ट्रेंथ दिखाते हैं और घर पे जैसे ही जाते हैं तो बस मम्मी ये कर दो, मम्मी ला दो, घर पे बस जाकर लेट जाते हैं। की बात बोलिए ना, तो अभी इन्होंने क्या बोला कि वो वर्कआउट करती हैं अपना फिगर मेंटेन करने के लिए, वो बॉडी विद ब्रेन, ब्यूटी विद ब्रेन, है ना। तो इसके साथ साथ वो बोलने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता रहता है जब ये वर्कआउट करते हैं लड़कियां। तो ओके ओके ओके, मिल गया आपको इसका जवाब। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप? बट स्ट्रेंथ तो बॉयज में ही ज़्यादा होता है। अभी भी ये अपनी बात पर स्टिक है कि स्ट्रेंथ बॉयज में ही ज्यादा होता है। स्ट्रेंथ मैम गर्ल्स के कारण ही होता है। स्ट्रेंथ गर्ल्स को देख के आता है, मतलब ज़्यादा फिट नहीं रहती इसलिए उन्हें ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। मैम स्ट्रेंथ तो बॉयज़ में ज़्यादा होती है, प्लस डेडिकेशन भी हम लोग में ज़्यादा होती है। हम लोग सुबह 5 बजे से उठ के जिम में आते हैं। मैं पहले जिम आया था, मैं 99 kgs का था, अभी मैं 84 kgs का हूँ। डेडिकेशन किस में ज़्यादा हुआ? आप किसी से भी पूछ लो किसने ज़्यादा वेट लॉस किया है। ओके, दैट मीन्स वेट लॉस की अगर बात करें तो ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स भी आजकल तो उनमें भी स्ट्रेंथ होती है, सब बाइक्स भी चला रही होती हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब बाइक तो कोई भी चला सकता है। गर्ल्स को आप कम समझते हैं? नो, वेट लॉस की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ फिटनेस की बात हो रही है, वेट लूज की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर फिटनेस की बात हो रही है। वेट लूज की बात भी है तो मैंने 1 मंथ में 7 kgs लूज किया था। अब बोलो 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 बोलो। I did 9.6। उसके बाद घर पे भी काम करती हूँ ना। इसमें ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ भी होती है और मेंटल स्ट्रेंथ भी होती है, तो मेरा मानना है कि गर्ल्स ज़्यादा फिट है। ओके, देखते हैं बॉयज में मेंटल स्ट्रेंथ होती है कि नहीं, आप बताएं। मेंटल स्ट्रेंथ गर्ल्स ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। हाँ होती तो है। देखो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। Ma'am, in fitness, there is no beauty competition like that. Ma'am, fitness means ma'am fitness we have to fit. Ma'am, जिससे कि अपने में strength बनी रहे और मैम क्या बोलते हैं एनर्जी मिलती रहे, स्फूर्ति मैम जो बोलते हैं ना मैम, वो चीज़ रहनी चाहिए। That means ये ब्यूटी की तरफ नहीं भागते यार, ये तो अलग हो गया। ओके सो गाइस, यहाँ पर मैंने ये जाना कि गर्ल्स का पढ़ना मुझे आज थोड़ा सा ज़्यादा भारी लगा बॉयज़ के ऊपर। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने जाना फिटनेस के साथ मस्ती, और इतना मज़ा आया कि मस्ती करते करते मुझे पता ही नहीं चला और मेरे जाने का वक्त हो गया। लेकिन आप निराश ना हो क्योंकि नेक्स्ट वीक हम आपको फिर मिलेंगे नए दोस्तों के साथ, नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, बाय, कीप रॉकिंग।